हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिल रही है, लेकिन शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मैं बेरोज़गार ही ठीक हूँ। जी हाँ, मैं बेरोज़गार ही ठीक हूँ। जी हाँ, मैं लाचार ही ठीक हूँ। मुझे अब क्या चाहिए इस दुनिया से? बहुत कुछ तो दिया है इसने। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मोदी मीडिया दिया इसने। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। वैसे बात एक ही है। अब इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? एक बात और बता देते हैं। पिछले 6 सालों में 12 करोड़ रोजगार दिया इसने। हम छात्रों को जीवन जीने का अधिकार दिया इसने। और इसके साथ आप तमाम जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एसएससी और रेलवे वाले छात्रों को अवसर 1000 दिया इसने। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। ये जो अधिकार, ये जो अवसर, ये जो मैं अब बातें कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा आक्रोश अभी कितना है। और हम सभी युवाओं का और कुछ टीचर लोग का भी कितना समर्थन मिल रहा है इन बातों पे, जो कि ज़रूरी भी था। यदि छात्र लोगों के हित में सरकार नहीं बातें कर रही है तो किसी ना किसी को तो आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। तो वो आवाज़ हम लोग बनना चाहते हैं। और मैं एक बात और बोलता हूँ आप लोगों से कि एक मुहिम स्टार्ट हुआ है पूरे शिक्षकगण, छात्रों के द्वारा। और वो मुहिम है #स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो जो जज्बा, जो जोश, जो हिम्मत आप लोगों ने 2017 के एसएससी सीजीएल के विरोध में आप लोगों ने जो दिल्ली में प्रदर्शन किया था, वही विरोध, वही हिम्मत इस बार पूरे भारत में दिखलाना है। तब जाकर हमारी बात को सुनेंगे ये लोग, क्योंकि ये बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। ये निकम्मी सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है और ये गोदी मीडिया ये बात को उन तक पहुंचा नहीं रही है। तो इस बात को हमें खुद अब पहचाना होगा। इस बात को हम खुद पहुंचाएंगे अब उनके पास। एक साहब आते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। क्या आपके मन में कोई बात नहीं है? क्या आप अपनी मन की बात उनसे नहीं बोल सकते हैं? और यदि बोल सकते हैं, यदि आपको ये अधिकार है अपने मन की बात बोलने की, तो आप चुप क्यों हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। तो आप हिम्मत दिखाइए, जज्बा दिखाइए, अपना फ़ोन उठाइए और ट्वीट कीजिए #स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। आप अपने मन की बात को ट्वीट कीजिए, आप अपने अधिकार को ट्वीट कीजिए। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो बात आप बोलिए। तो यदि आप ये बात खुद नहीं बोलते हैं तो आप लोग के लिए कोई नया लोग उभर के सामने नहीं आएगा जो आप लोग को आपका रास्ता दिखलाए, आपके मंजिल तक पहुंचाए। तो ये चीज़ें आप लोग को खुद करना है। तो यही बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट के तौर पे कर रहा हूँ कि यदि आप ये बात खुद से नहीं उठाते हैं तो आपके साथ बिल्कुल गलत होने वाला है, गलत हो रहा है और आगे भी शायद गलत ही किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ और मैं एक जनता भी हूँ। तो मैं एक जनता हूँ और मैं सब कुछ जानता भी हूँ। ये जो जनता है मूर्ख नहीं है, ये जनता सब कुछ जानती है, बस अपने बातें को आगे नहीं पहुँचा रही है। तो यदि इस बात को आप पहुँचाते हैं, इस बात को आप एक मंच देते हैं, तो आपकी बात को मानी जाएगी और इस सरकार को माननी पड़ेगी। तो हम तमाम जनता लोगों से, हम तमाम छात्रों से यही अपील करते हैं कि आप लोग इस मुहिम से जुड़िए। और आखिरी में मैं यही बोलूँगा,
एक पंक्ति बोलूँगा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये जनता जो सब कुछ जानती है, यदि वो एक बार ठान ले कि आपको उखाड़ फेंकना है तो आपको उखाड़ फेंकेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये जनता दूसरे रोड में, दूसरे मैप में डाइवर्ट हो चुकी है, जो कि आप तमाम मीडिया के द्वारा वैसा करवा रहे हैं। आप बिल्कुल अपने पक्ष में मीडिया को घुमाए जा रहे हैं। वो सुबह आपकी बात करता है, शाम आपकी बात करता है, और हमारी बात कौन करेगा? क्या हमारे लिए बाहर से लोग आएंगे? जी नहीं। आपको, आप सभी छात्रों को, शिक्षकों को, सबको मिलके एक साथ जन आंदोलन करना होगा। ये जन आंदोलन, ये मुहिम स्टार्ट हो चुका है, और इस मुहिम से जुड़ने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। आप ट्विटर इंस्टॉल कीजिए, ट्विटर पे हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट करके अपने मन की बात बोलिए, बाइकआउट मीडिया कीजिए, बाइकआउट गवर्नमेंट कीजिए, लोग सुनेंगे ही। इसके साथ 1 सितंबर से आप लोग इस तरह की मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोग लेटर लिखिए प्रधानमंत्री जी को, और उन्हें ये बताइए कि हाँ, मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ, और ये चीज़ आपको करना होगा। अपने शक्ति को दिखाइए, अपने शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, जो आपके अंदर है उन बातें को आप उन तक पहुँचाइए, तब जाके ये चीज़ सही आएगा, सही प्लेटफॉर्म पे आएगा, सही तरीके से हर एक चीज़ होने लगेगा। तो आखिरी में मैं आप सभी से एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ना बहुत ही खास है। हमारे इस वीडियो से जुड़ना खास नहीं है, इस मुहिम से जुड़ना खास है। तो इस मुहिम को आप एक नया अंदाज दीजिए, एक नया प्लेटफॉर्म दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। फिर इन बातों पे ज़रूर मिलेंगे।